خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات محمد وعلى محمد है ना। जैसे मोहतरम मोहम्मद रज़ा साहब जिन्होंने मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कर दिया है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही मोमिन आपने मोहतबाना गुजारिश बराए करम करबला दियानतौला बहादुर में फ़र्श अदब तशरीफ़ नहीं आए। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है ये मजलिस आमद सरकार शहदा जब करबला में वारिद हुए थे उस मंज़र को पेश करती है। इदारा सक़ाए सकीना के ज़ेर एहतमाम ये पूरी मजलिस रहती है, लिहाजा इस साल भी इसका इनेकाद किया गया है और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये जारी और सारी रहेगा। परवरदिगार जो भी इस अज़ाए जुलूस में जिस तरह से भी ताउन करते हैं हिस्सा ले परवरदिगार ने सब की दी तमन्ना परवरदिगार पूरा करें। और जो हमारे दरमियान नहीं हैं जो इस जुलूस के बानी हैं मरहूम हाशिम अब्बास साहब परवरदिगार उनको जवारा मासूमी में जगह न फरमाएँ। आइए आज़ाद दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मौलाना मसूद भी बस तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे दरमियान चंद शोरा कराम है जो बारगाह सरकार शौदा में नज़र पेश करेंगे। बेगुजारी जनाब फारिस सल्लल्लाहु से वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब मूसा सल्लल्लाहु से वो तशरीफ़ लाएँ बारगाह सरकार शौदा में नज़र अक़ीदत पेश करें। आप आज़ाद से गुजारिश है कि नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सब फोटो पढ़ लोगे ठीक है बात बना देंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। शबीर ने गाजी वो देखो जानिबे कुफा मेरा मुस्लिम अकेला है। कहा शबीर ने गाजी वो देखो जानिबे कुफा मेरा मुस्लिम अकेला है। मेरे भाई को चारों समत से फौजों ने घेरा है। हजारों मारने वाले और मुस्लिम अकेला है कूफी चार जानिब नहीं है कोई भी अपना मेरा मुस्लिम अकेला है। कहा शबीर ने गाजी वो देखो जानिबे कुफा
मेरा मुस्लिम अकेला है। बड़ी दुश्वार मंजिल है, कभी ऐसा न वक्त आए वतन से दूर गुर्बत में कोई ऐसा न दुख पाए। रुक़ैया होने वाली है अभी कुछ देर में बेवा, मेरा मुस्लिम अकेला है। कहा शबीर ने गाजी वो देखो जानिबे कूफा, मेरा मुस्लिम अकेला है। जो मेरे दिल पे है गुज़री उन्हें बतला नहीं सकता, तुम्हारी बेटियों के साथ कूफा जा नहीं सकता। बचा ले मेरे भाई को, नजफ नज़दीक है बाबा, मेरा मुस्लिम अकेला है। कहा शबीर ने गाजी वो देखो जानिबे कूफा, मेरा मुस्लिम अकेला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थे मूसा सल्लम हूँ जो बारगाह मौला में नौहा पेश कर रहे थे। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो मेरे कान बहुत दुबारा गुजारिश है, बराए करम फर्श और तशरीफ़ नहीं है। मौलाना बसू बस तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसमें जो खिताब फरमा रहे हैं आफ्ताब शरीयत तालिब जनाब मौलाना सैयद कबीर नक़वी साहब क़िबला। बाद मजलिस शाइल भाई जनाब साबिर अली इमरानी साहब इस करबला के दिलसोज मंजर पेश करेंगे, आप बता उसको स्वान फरमाएँगे। आइए आज़ाद में गुजारी जनाब फारिस सल्लम से वो भी तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सरकारी शहदा में नज़ान अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गरीब ज़हरा की गुरबत सुनो अहले अज़ा, अकेला रह गया मक़तल में जब मेरा मौला। सिपाहे शाम ने चारों तरफ से घेर लिया, लबे फुरात था हर एक खून का प्यासा। था गुल चरागे इमामत तभी बुझाना है, ज़मीं पे ज़ीन से शबीर को गिराना है। ये सुन के संग किसी ने जबीन पर मारा, अरे किसी ने पहलू में, किसी ने पहलू में बरछी का फल उतार दिया। अरे किसी ने सामने आकर चलाई तेग़ जफ़ा, गरीब ज़हरा काज़ी पर संभलना मुश्किल था। अली ज़हरा को रन में रुलाया
जाता था। अरे हुसैन गिरते नहीं थे, गिराया जाता था। ज़मीं पे ज़ीन से हज़रत जो मुँह के बल लाए, जो तीर सीने में, अरे जो तीर सीने में थे पुश्त से निकल आए। निकल के पहलू से सब बर्छियों के फल आए। करार किस तरह शह को एक पल आए। रकाब पैरों से इब्ने अली की छूट गई और तमाम पसलियाँ सिबते नबी की टूट गई। लगा जो तीर तो, लगा जो तीर तो असग़र को शह ने याद किया। पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा। अरे लगी जो बर्छी तो अकबर को दी तड़प के सदा। तमाचा खूली ने मारा तो बोले या ज़हरा। अली को याद किया सर पे ज़रब चलते हुए। ओ हसन को याद किया मुँह से खून गलते हुए। हसन को याद किया मुँह से खून गलते हुए। ये थे जनाब फारिस साहब महमूद जो बारगाह सरकारी शोधा में नौहा पेश कर रहे थे। जहाँ जहाँ से मेरी आवाज़ आ रही है मुमलिकान मुद्वाना गुजारिश बराए कराम परगराह में फर्श और तशरीफ़ नहीं है। मौलाना मौसूद तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद लम्हों में यहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे दरमियान कुछ शोरागाह हैं जो बारगाह सरकारी शोधा में नौहे की शक्ल में नजर पेश करेंगे। जो हज़रात रह जाएंगे उससे मादत है। मौलाना मौसूद तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए अल्लाह गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कायम रज़ा साहब से मरते हुए तशरीफ़ लाएँ और नौहा पेश करें। ख़ास गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। मौलाना मौसूद भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ठीक है। है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। घर ज़हरा का लुटने की
खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई। 1400 बरस बीते, 1400 बरस बीते, सब करते हैं शिकवा, है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। मिलने के लिए भाई को बेचैन बड़ी है, कब से अली अकबर की वो राहों में खड़ी है। बिछड़ी है ये मुद्दत से, बिछड़ी है ये मुद्दत से, इसे तू ना नजर आ, है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। गिन गिन के जो सुगराने ये दिन है गुजारे, जिंदा है तो अकबर के वादों के सहारे। दिन रात तड़पती है, दिन रात तड़पती है, इसे और ना तड़पा, है चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। ये जनाब अहमदाबाद साहब जवाब हम पेश करेंगे। गुजारिश जनाब वासुदेव साहब से लोग तशरीफ लाएं। इसके बाद हमारे आखिर शायद जनाब हमीद साहब हैं, उसके बाद मौलाना मौसूफ अपनी में आवाज़ वाला नारे सलावत। एक सलवात आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले समाप्त होगा। देखिए वो सलाम कही है हुसैन पर के बहिश्त जिस का सिला मिले, वो सलाम कही है हुसैन पर, वो सलाम कही है हुसैन पर के बहिश्त जिस का सिला मिले, ये तलब तो अपनी तरफ से है, हमें देखिए वहाँ क्या मिले, वो सलाम कही है हुसैन पर। बड़ा हुर का यारो नसीब था के जो पहुँचाना से नूर तक, बड़ा हुर का यारो नसीब था के जो पहुँचाना से नूर तक, हुआ फजल हक का जो सामना तो हुसैन रा
रहनुमा मिले, वो सलाम कही है हुसैन पर। जो दरे हुसैन का हो गदा, उसे हो रसाई अली तलक। जो दरे हुसैन का हो गदा, उसे हो रसाई अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। वो सलाम कही है हुसैन पर। ये आखिर सुन लीजिए। गमे शाह में जो हो चश्म नम है, बहिश्त सी के सिले में कम। गमे शाह में जो हो चश्म नम है, बहिश्त सी के सिले में कम। जो बहिश्त दे देंगे शाहिदी, तो खुदा से देखिए क्या मिले। वो सलाम कही है हुसैन पर। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये जनाब वासबाद साहब जो बारगाह मौला में कलाम पेश कर रहे थे, हमारे जनाब आखिरी शायद नबी साहब में मुस्तबाल के एक मतलब दो शेर के हमने जब पेश किया हश्र में सजदा पहले, हमने जब पेश किया हश्र में सजदा पहले, आई आवाज़ खुदा अश्के अदाला पहले। हमने जब पेश किया हश्र में सजदा पहले, आई आवाज़ खुदा अश्के अदाला पहले। ये मतलब तमाम अदादारों के नाम जो आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं कि हमने जब पेश किया हश्र में सजदा पहले, आई आवाज़ खुदा अश्के अदाला पहले। दिल ने जन्नत का किया ही था इरादा पहले, दिल ने जन्नत का किया ही था इरादा पहले। फर्श मजलिस में पुकारा के घर आ पहले, दिल ने जन्नत का किया ही था इरादा पहले। फर्श मजलिस ने पुकारा के घर आ पहले। कि होके शय के कदमों में नजर आती है हुर को जन्नत, शय के कदमों में नजर आती है हुर को जन्नत। अरे इतनी ऊंचाई पे आया है कहाँ था पहले। आखिर शेर के शय के कदमों में नजर आती है हुर को जन्नत, इतनी ऊंचाई पे आया ही कहाँ था पहले। बेज़बां हो के भी बातिल के खिलाफ है अज़हर, बेज़बां हो के भी बातिल के खिलाफ है अज़हर। अरे जितना तुम बोले हो कोई नहीं बोला पहले, बेज़बां हो के भी बातिल के खिलाफ है अज़हर। जितना तुम बोले हो कोई नहीं बोला पहले। जनाबे हुर सबसे आखिर में आएंगे और शहादत सबसे पहले पेश में कि जितना तुम बोले हो कोई नहीं बोला पहले। कितना प्यासा था शहादत का 72 में हुर, कितना प्यासा था शहादत का 72 में हुर। अरे बाद में आया मगर पी गया दरिया पहले। कितना प्यासा था शहादत का 72 में हुर, बाद में आया मगर पी गया दरिया पहले। मुस्लिम लखनवी साहब से वो तशरीफ लाए, बारगाह मौला में कलाम पेश करें। आप अज़ान से गुजारिश है रसूल के नारे सलावत से इस्तक़बाल करें। एक और दुरूद पढ़ दें हज़रात। एक मतला और दो शेर अव्वलन गुजारिश गुजार हूँ समात फरमाएँ। ये क्या हो बयान दहर में क्या क्या बदल गया, क्या हो बयान दहर में क्या क्या बदल गया। सब कुछ अज़ाए शह के अलावा बदल गया। क्या हो बयान दहर में क्या क्या बदल गया, सब कुछ अज़ाए शह के अलावा बदल गया। और तमामी मातमियों के हवाले शेयर कर रहा हूँ कि देता है अब भी खून का पुरसा इमाम को, देता है
अब भी खून का पुरसा इमाम को, किसने कहा हुसैन का शिया बदल गया। देता है अब भी खून का पुरसा इमाम को, किसने कहा हुसैन का शिया बदल गया। मुस्लिम कदम बढ़ाया था मैंने जिना की समत, मुस्लिम कदम बढ़ाया था मैंने जिना की समत, देखी जो करबला तो इरादा बदल गया। मुस्लिम कदम बढ़ाया था मैंने जिना की समत, देखी जो करबला तो इरादा बदल गया, देखी जो करबला तो इरादा बदल गया। आखिरी कलाम में सलाम का एक मतलब चंद अशार की ज़हमत है, बस एक मतलब चंद शेर के। हुरेक ऐसा नगीना है सब नगीनों में, हुरेक ऐसा नगीना है सब नगीनों में, जड़ा हुआ है जो जन्नत की शहनशीनों में। हुरेक ऐसा नगीना है सब नगीनों में, जड़ा हुआ है जो जन्नत की शहनशीनों में। शेर मुलाहिज़ा करें कि कलाम रब के दिलों पर नुज़ूल से पहले, कलाम रब के दिलों पर नुज़ूल से पहले गमे हुसैन उतारा गया है सीनों में। कलाम रब के दिलों पर नुज़ूल से पहले गमे हुसैन उतारा गया है सीनों में। नहीं है चश्मे अज़ादार में ये क़तरे आब, नहीं है चश्मे अज़ादार में ये क़तरे आब, ये करबला है जो रखी है आप गीनों में, ये करबला है जो रखी है आप गीनों में। ये हाथ वो हैं जो करते हैं शाह का मातम, ये हाथ वो हैं जो करते हैं शाह का मातम, नहीं छुपाते हैं खंजर ये आस्तीनों में, नहीं छुपाते हैं खंजर ये आस्तीनों में। ये इतरे मातमे सरवर का फैज है वरना, अरे कहीं महक भी हुआ करती है पसीनों में। ये इतरे मातमे सरवर का फैज है वरना, कहीं महक भी हुआ करती है पसीनों में। वो ख्वाब में भी किनारा न देख पाएंगे, रकम नहीं है तेरा नाम जिन सफीनों में, रकम नहीं है तेरा नाम जिन सफीनों में। वो अता जो करता है मिंबर हुसैन का मुस्लिम, वो औज है कहाँ अफलाक तेरे जीनों में, वो औज है कहाँ अफलाक तेरे जीनों में। नारे सलवात। जो बात है मौलाना का नाम पेश करे, आइए तारुफ की ज़रूरत कुछ नहीं है, मोहब्बत करने वाले जानते हैं। और लिखा चेहरे पे है इनके हुसैनी, इन्हें सब आईने पहचानते हैं। तशरीफ आए और खिताब करें। आप हज़रात से गुज़ारिश है उनके सेहत व सलामती के लिए आवाज़ बुलंद नारे मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। फातिहा।
औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइल मुज़्निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हदीसिन क़ुदसी इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह यानी सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर जनाब हाशिम अब्बास साहब ने तसद्दुक़ हुसैन साहब की रूहों को इसारे सवाब फरमा जो इस दुरूस के बानी रहे हैं। रिवायत कहती है और ये रिवायत वो है जो ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। इमाम फरमाते हैं कि उनका सिन उस वक्त 4 या 5 बरस का रहा होगा। फरमाते हैं कि जब मैं अपने नाना की खिदमत में पहुंचा तो वहाँ पर एक बहुत मशहूर सहाबी जनाब उबई इब्न काब वहाँ पर मौजूद थे और जब मेरे नाना ने मुझे देखा तो मुझे खिताब किया, अस्सलामु अलैका या ज़ैनत समावात वल अर्ज़ीन। रसूलुल्लाह ने अपने नवासे को इस तरह से खिताब किया। ख़ुद इमाम हुसैन इरशाद फरमा रहे कि मुझे इस तरह से उन्होंने आवाज़ दी, इस तरह से पुकारा, अस्सलामु अलैका या ज़ैनत समावात वल अर्ज़ीन, ये आसमानों और ज़मीनों की ज़ीनत, मेरा सलाम हो तुम पर। एक सलवात भेज जनाब उबई इब्न काब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ताज्जुब से कहा कि 4-5 बरस के बच्चे थे इमाम हुसैन और रसूल फरमा रहे हैं कि तुम पर सलाम हो जो तुम ज़मीनों की भी ज़ीनत हो और आसमानों की भी ज़ीनत हो। तो उबई इब्न काब ने कहा, अल्लाह के रसूल आपसे बढ़कर कौन ज़ीनत होगा? भाई आप आसमानों की ज़ीनत हैं, आप ज़मीनों की ज़ीनत हैं और आप नवासे ही कह रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम नहीं समझे, जो मैंने कहा है वो कम है। तो कहा है वो कम है, हुसैन का मर्तबा ज़मीन से ज़्यादा आसमान के ऊपर है। एक सलवात भी और फिर उन्होंने इरशाद फरमाया कि अर्श के दाहिनी तरफ अल्लाह ने तहरीर फरमाया है। अल्लाह ने अर्श के दाहिनी तरफ तहरीर फरमाया, अपना अर्श जहाँ पर अल्लाह जो है मौजूद, वहाँ की दाहिनी तरफ लिखा हुआ है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हदीस रसूलुल्लाह नहीं है, बल्कि ये कलाम इलाही है, ये अल्लाह का कलाम है कि मेरा हुसैन जो है वो हिदायत का चिराग है और नजात का सफ़ीना है। अब सुने, जो आप सामने करना चाहता हूँ क्योंकि मुख्तसर बहुत मजलिस होती है, तो जुलूस भी निकलता है। तो अब यहाँ पर सवाल ही होता है कि ये चिराग क्यों कहा गया, हिदायत का चिराग। आप देखें कि सूरज में रोशनी ज़्यादा होती है, चाँद में रोशनी ज़्यादा होती है, तो फरमा देते हैं कि हिदायत का सूरज है, ये फरमा देते हैं हिदायत का चाँद है। ये नहीं कहा कि हिदायत का मेरा हुसैन हिदायत का सूरज, ये नहीं फरमाया। ये नहीं फरमाया कि मेरा हुसैन हिदायत का चाँद है, जबकि उन पर रोशनी ज़्यादा होती है, बल्कि फरमाया कि हिदायत का चिराग है। इसमें राज क्या है? इसमें राज ये है कि एक सूरज से दूसरा सूरज रोशन नहीं होता, एक चाँद से दूसरा चाँद रोशन नहीं होता, लेकिन एक चिराग से हज़ारों चिराग रोशन हो जाते हैं और असली चिराग में रोशनी भी कम नहीं होती है। एक सलवात भी अब मैं किसी शायद पिछले साल से पिछले साल मैंने
इमाम बड़ो फरमा की मजलिस में बात कही थी, मैं चाहता हूँ यहाँ भी रख करूँ कि आप देखिए कि जो मांगने वाले होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, वो हर दरवाजे पर खटखटा के ये नहीं पूछते कि तुम किसके मानने वाले हो, तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारा अक़ीदा क्या है। जब पूछता है कोई फ़कीर, दरवाज़ा खटखटा पूछा गया तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, सुन्नी हो कि शिया हो, कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि दरवाजे पर लगी हुई तख्ती से समझ जाता है कि अंदर वाले का अक़ीदा क्या है, अंदर किसको मानता है, किसका चाहने वाला है, किससे मोहब्बत करने वाला है, वो दरवाजे पर लगी तख्ती से समझ जाता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी मुसलमान महल्ले पहुँचा, किसी दूसरे महल्ले पहुँचा, उसकी जिक्र नहीं करूँगा, अगर मुसलमान महल्ले में पहुँचा तब उसको ये तो मालूम है कि मुसलमान महल्ला है, लेकिन उसका अक़ीदा क्या है ये कैसे मालूम करे, उसका मसलक क्या है ये कैसे मालूम करे, उसी हिसाब से मानता है फ़कीर। फ़कीर को मांगने से मतलब है, फ़कीर को तो मांगने से मतलब है। जैसा अक़ीदा देखता है घर वाले का, वैसे ही वो पुकार लगाता है, वैसे ही वो आवाज़ लगाता है। देखता है सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ है तो समझ जाता है कि सिर्फ अल्लाह का मानने वाला है, मोहम्मद आले मोहम्मद का मानने वाला नहीं, न रसूलुल्लाह का मानने वाला है, न ये आले रसूल का मानने वाला। लगता है कि ये सऊदी अरब के अक़ीदे का शिकार है, लिहाजा सिवाय अल्लाह के और कोई इसके दरवाजे पर नाम नहीं लिखा। अब उसको तो मांगना ही कर, अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह के नाम पर दो। वो पूछता नहीं कि तुम्हारा अक़ीदा क्या है, दरवाजे पर लगी तख्ती तो उसको मालूम हो जाता है कि रहने वाले का अक़ीदा क्या है, इसका मसलक क्या है, किसको ये मानता है। अगर अल्लाह का नाम लिखा, रसूल का सदका दे दो, रसूलुल्लाह के वास्ते से दे दो, रसूल का सदका दे दो, रसूलुल्लाह के वास्ते से दे दो, रसूलुल्लाह के वसीले से दे दो, और रसूलुल्लाह का नाम लेने लगेगा। अब और आगे बढ़ा तो देखा पंजतरे पाक के नाम लिखे हुए हैं। अब समझ गया कि सही मुसलमान है, वो सच्चा मुसलमान है, अल्लाह को भी मानता है, रसूलुल्लाह को भी मानता है, और अहले बैत का भी मानने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो पंजतरे पाक का वास्ता देता है, तुम्हें पंजतरे का वास्ता है, मेरी मदद कर दो, मुझे भीख दे दो, मेरी मदद कर दो। तो इसका मतलब है कि दरवाजे पर लगी हुई तख्ती ही से अंदाजा हो जाता है कि किसके नाम से देगा। अरे तवज्जो है, तख्ती से अंदाजा हो जाता है किसके नाम से देगा, किसका नाम लूं तो मिलेगा, किसका नाम लूं तो मिलेगा। अल्लाह ने अर्श पर लगा रखा है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीतुन नजात। इसका मतलब यह है रहने वाला हुसैन का चाहने वाला है, यहाँ सिर्फ हुसैन के नाम से मिलेगा। हुसैन का नाम लेते जाओ, अल्लाह देता जाएगा। एक सलवात एक सलवात मोहम्मद। अब एक दो हदीसें जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो खुसूसियत लगती हैं इमाम हुसैन के साथ। सिर्फ पंजतरे पाक में भी वो खुसूसियत किसी को नहीं है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वो हदीसें हमको नहीं मिलेगी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं मिलेगी ना। बहुत जुर्रत का जुमला है, लेकिन क्या किया जाए, ये खुद रसूलुल्लाह की हदीसें हैं, खुद रसूलुल्लाह के इरशादात हैं, लिहाजा हम तो कहने का हक हासिल है कि रसूल के जिस वक्त इमाम हुसैन की विलादत हुई है तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया और वही की कि जो जन्नत का दारोगा था उसको भी वही की, और जो जहन्नम का दारोगा था उसको भी वही की। जन्नत के दारोगा को वही की कि ज़्यादा से ज़्यादा जन्नत को सजाओ, क्योंकि हुसैन पैदा हुए हैं। एक सलवात भी ज़्यादा से ज़्यादा जन्नत को सजाओ, हुसैन पैदा हुए। हीरो से कहा गया ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सजाओ क्योंकि हुसैन पैदा हुए। क्या जन्नत कम सजी हुई है? जन्नत की सजावट पे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जन्नत सजी हुई है, लेकिन अल्लाह इमाम हुसैन की विलादत के बाद उस सजावट से मुतमईन नहीं था, और मज़ीद सजाओ जन्नत को क्योंकि हुसैन आए हैं। एक सलवात भी ये तो है। दूसरी टुकड़ा अजीब व गरीब है, जहन्नम के दारों से कहा जाएगा क्योंकि हुसैन आए हैं, लिहाजा एक दिन के लिए जहन्नम की आग को बुझा दो।
सलवात भेज नवाज तुम 24 घंटे के लिए जहन्नम की आग को बुझा दो। आप यकीन रखिए, मिंबर से कह रहा हूँ कि ये काम न रसूलुल्लाह के लिए हुआ, न मौला अली के लिए हुआ, न शहजादी फातिमा ज़हरा के लिए हुआ, न इमाम हसन के लिए हुआ। ये हुक्म इलाही सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन के लिए है। एक सलवात भी जहन्नम की आग को बुझा दो। बहुत तवज्जो है, बहुत मुख्तसर 15 से 20 मिनट के अंदर, 20-15 मिनट में खत्म हो जाएगी। बहुत तवज्जो चाहूँगा। दे काम रसूलुल्लाह के लिए हुआ कभी कि रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया जहन्नम की आग बुझा दो। ना मौला अली के लिए हुक्म मिलेगा, न शहजादी के लिए, न इमाम हसन के लिए। ये खुसूसियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह ने जो जन्नत का दारोगा तो उसको हुक्म दिया कि 24 घंटे के लिए आज के दिन तुम जहन्नम की आग बुझा दो। और आज भी 3 शाबान में, जब भी 3 शाबान आती है, जहन्नम की आग बुझा दी जाती है। जहन्नम की आग बुझा दी जाती है। मुझे ये बताओ कि उस जहन्नम में जल रहा कौन जलता है? जलने वाला कौन होता है? कोई चाहने वाला है, कोई मोहब्बत करने वाला है? जहन्नम में जल रहा है, वो नमरूद जल रहा है, वो फिरौन जल रहा है, वो हामान जल रहा है, वो शद्दाद जल रहा है, वो अबू जहल जल रहा है, वो अबू लहब, जितने दुश्मनान खुदा हैं, दुश्मनान खुदा, वो सब जहन्नम में जल रहे हैं। मगर सिर्फ इमाम हुसैन की बदौलत 24 घंटे के लिए उनको जहन्नम की आग से नजात मिल जाती है। 24 घंटे के लिए जहन्नम की आग से नजात मिल जाती। अरे जब दुश्मनान खुदा को 24 घंटे के लिए जहन्नम से बचा देता है, तो अपने चाहने वालों को अगर जहन्नम से महफूज रखेगा तो ताज्जुब क्यों हो रहा है? एक सलवात पे जब नवाज, एक सलवात बुलंद आवाज़ से मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि जनाब खलील खुदा जो थे जनाब इब्राहिम, उनके लिए भी आग ठंडी हो गई थी। उनके लिए भी आग ठंडी हो गई थी, वो आग की गर्मी से बच गए थे। लेकिन अजीब बात है, सिर्फ उनके लिए ठंडी हुई थी, लेकिन जो परिंदे उड़ रहे थे वो जल रहे थे। बहुत तवज्जो रहे। आपने देखा नहीं, जो परिंदा उड़ता था उस आग के ऊपर तो जल के उसी आग में गिर जाता था। इसका मतलब यह है कि सिर्फ अपने लिए आग ठंडी करवाई थी, मगर हुसैन वो है कि दोस्तों के लिए भी आग ठंडी हो गई, दुश्मनों के लिए भी ठंडी हो गई। सलवात में मोहम्मद वाले। और बस 2 जुमले और करता चलूँ आपके सामने। हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें तशरीफ लाए, आग बुझी थी। नहीं, बहुत तो कोई कह सकता बच्चा कि भाई तुम ये बात तो कही नहीं रहे हो। आग बुझी थी, मगर कौन सी आग बुझी थी? जब हुजूर तशरीफ लाए और आपकी विलादत हुई है तो आतिश कदर फारस था, उसकी आग बुझी थी। जो मजूसी जिस आग की पूजा करते हैं, मजूसी जो आतिश परस्त हैं, जो आग की पूजा करते हैं, उनका सबसे बड़ा मंदिर जो था वह ईरान में था, कि जहाँ सैकड़ों बरस से आग जल रही थी, वो कभी नहीं बुझी थी। सैकड़ों बरस से आग जलने वाली कभी नहीं बुझी थी। मगर जब हुजूर तशरीफ लाए तो आग खुद ब खुद बुझ गई। आतिश कदर फारस की आग खुद ब खुद बुझ गई। मगर मुझे कहने का हक हासिल है कि रसूल की वजह से वो आग बुझी कि जो बंदों ने जलाई थी, और हुसैन की वजह से वो आग बुझी जो अल्लाह ने जलाई थी। एक सलवात भेजे या इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदात, चराग है, हिदायत का चराग है हुसैन। बस तवज्जो रहे, 5 मिनट और। हिदायत का चराग है। अरे चराग की खुसूसियत क्या है? चराग हमेशा बुलंदी पर रखा जाता है। बहुत तवज्जो चाहूँगा। चराग हमेशा जब भी आप जलाएंगे चराग तो बुलंदी पर रखे, तभी तो रोशनी फैलेगी। आपने चराग जलाया कुर्सी के नीचे रख दिया,
आपने चराग जलाओ मेज के नीचे रख दिया, तो उससे फ़ायदा क्या उस चराग से कि तुम कुर्सी के नीचे जल रहा हो। जो कुर्सी के नीचे आपने चराग जलाया और पलंग के नीचे रख दिया। नहीं, हमेशा अगर रोशनी चाहिए होती है चराग की तो हमेशा ऊंचे पर रखा जाता है, बुलंदी पर रखा जाता है। हुसैन हिदायत का चराग है। रसूल ने भी एहतमाम किया कि चराग बुलंदी पर है, लिहाजा कभी अपने कांधों पर रखा, कभी अपनी पुष्ट पर रखा। एक सलवात भेजो नवाज, एक सलवात बुलंद आवाज़ पर मोहम्मद। इसीलिए ईद का मौका है, रसूल तमाम जितने बच्चे हैं उनके लिए सवारियां हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं कि नाना हमारे लिए कोई सवारी नहीं है, कि आओ मेरे कांधों पर आ जाओ। रसूल सवारी बने, रसूल सवारी बने का जितने भी सवारियां हैं उनकी लगाम भी है, उनकी लगाम भी है। आप तो ऐसी सवारियां, आपको तो लगाम ही नहीं है, आपको तो लगाम ही नहीं है। मैं हम आपको चलाएं तो कैसे चलाएं? अपनी जुल्फ़ें थमा दी कि देखो यही मेरी लगाम है। अब एक जुल्फ़ हुसैन के हाथ में, एक जुल्फ़ हसन के हाथ में। सलवात भेजो कहा कि जो जानवर सवारी का होता है तो आवाज़ भी निकालता है, तो आवाज़ भी निकालता है। तो अलफ अलफ आवाज़ निकालना शुरू की। अलफ अलफ अफ के बारी क्या है? माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया। निदाए कुदरत आई रसूल अपनी आवाज़ रोक दिए क्योंकि जहन्नम की आग बुझी जा रही है। सलवात भेजो नवाज मोहम्मद। दूसरा मंजर वो है कि जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे के आलम में है, इमाम हुसैन घर से निकले। बस दो तीन जुमले, इमाम हुसैन घर से निकले और सफ़ों को, नमाजियों सफ़ों को चीरते हुए जो वहाँ मदीना मुनव्वरा गए वो देख रहे हैं कि जो जहाँ पर रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ाते थे और जो शहज़ादी का घर है उसमें बीच में काफ़ी फासला है। जो मुसल्ला जहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा रहते थे और जहाँ शहज़ादी के घर है, इसका मतलब है कि सारी सफ़ें मौजूद थी वहाँ के ऊपर और सब के सब सजदे में थे। सब जितने असहाब थे सब सजदे में थे। पूरी सफ़ों को चीरते हुए हुसैन पहुँचे रसूलुल्लाह के करीब और रसूलुल्लाह की पुष्ट पर आ गए। हुसैन सजदे में है और हुसैन और रसूलुल्लाह सजदे में है और हुसैन रसूलुल्लाह की पुष्ट के ऊपर है। हुसैन रसूलुल्लाह ने उठना चाहा, अल्लाह की आवाज़, ए जिब्रील जाओ और जाकर मेरे महबूब से कह दो कि जब तक हुसैन खुद से न उतरे सजदे से सर न उठाए। सलवात भेजो मोहम्मद। जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतरे उस वक्त रसूल मेरे महबूब मेरे हबीब आप सजदे से सर न उठाइएगा। जिब्रील पहुंच गए, रसूल के हाथ पर हाथ रखा। ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म है कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतरे उस वक्त तक आप सजदे से सर न उठाइएगा। अब रसूल इंतज़ार कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मुसलसल कहे जा रहे हैं सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इंतज़ार कर रहे हैं कि जिब्रील इशारा करे तो सर उठाऊं, जिब्रील इशारा करे तो सर उठाऊं। और जब जिब्रील इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह हुक्म दे तो इशारा करूं, अल्लाह हुक्म दे तो इशारा करूं, और अल्लाह इंतज़ार कर रहा है हुसैन अपनी मर्जी से उतरे तो इशारा करूं। एक सलवात भेजे यह है मंजिल इमाम हुसैन। लेकिन जो उम्मत ने सलूक किया है वो भी आपकी निगाहों के सामने है कि रोज़े रसूल पर पहुँचते हैं हमारा आका हमारा हुसैन और फरियाद करता है, नाना ए नाना, उम्मत मदीने में नहीं रहने दे। उम्मत नहीं चाहती कि मैं आपके हुज़ूर का मुजाविर बनूं। कभी नाना के रोज़े पर, कभी माँ की कब्र के ऊपर, कभी भाई के मज़ार के ऊपर, यहाँ तक कि जिस सुबह को रवाना होना था उसकी पूरी रात अजीब बेचैनी थी आका की कि कभी रोज़े रसूल पर पहुँचते थे, रुखसत होते थे कब्र से, माँ की कब्र से रुखसत होते थे, भाई के मज़ार से रुखसत होते थे, घर आते थे, थोड़ी देर बाद फिर पहुँच जाते थे, फिर कब्रों से लिपट कर फरियाद करते थे। पूरी रात यही अंदाज रहा। तसव्वुर कीजिए कि मदीने से छूटना हुसैन को कितना शौक था, कितना हुसैन को मदीने से मोहब्बत थी। हम भी वतन छोड़ते हैं, हम भी हिजरत करते हैं, मगर हमारे वतन छोड़ने में, हुसैन के मदीना छोड़ने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम जब कोई अपना वतन छोड़ते हैं
तो जहन में तसव्वुर होता है कि शायद कभी वापसी हो जाए, शायद कभी आना हो जाए। वो जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो बस यकीन के साथ कि अब मदीने आना नसीब नहीं हो, अब करबला का मैदान होगा, वहाँ हमारी लाशें बिखरी हुई होगी। बस हज़ारों यही 2 मुहर्रम थी कि जब हमारा आका करबला की ज़मीन पर पहुँचा है। मुसलसल आप यही मसाइब सुन रहे हैं, ज़्यादा तफसीर की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ही मैदान करबला में कदम रखा, रिवायत कहती है कि वो घोड़ा जिस पर तशरीफ़ फरमा थे वो घोड़ा वहीं पर रुक गया। कई मरतबा इमाम ने उसको आगे बढ़ाना चाहा मगर वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। इमाम ने रिवायत में 7 घोड़े तब्दील किए, कोई भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। इमाम पूछते ये बताओ कि सरजमी का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? मुख्तलिफ लोग आगे बढ़े, किसी ने कहा नैनावा कहते हैं, किसी ने कहा अलकमा कहते हैं, किसी ने कहा शत्ते फरात कहते हैं। मुख्तलिफ लोग आकर नाम बता रहे हैं। पूछा आखिर कोई और नाम भी है? इस ज़मीन का कोई और नाम भी है? एक शख्स आकर कहता है आका इस ज़मीन को करबला भी कहते हैं। ये सुनना था कि आका ने नौहा पढ़ा, यही वो ज़मीन है जो हमारे लिए खल्क़ की गई है, इस ज़मीन के लिए हम खल्क़ किए गए हैं। अरे यहीं के ऊपर हमारा खून बहाया जाएगा, यहीं पर हमारा हद हुर्मत होगी, यहीं पर बीवियों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी, यहीं पर हम भूखे प्यासे शहीद होंगे। शहजादी ने फरमाया भैया मेरा दिल घबरा रहा है, आप यहाँ अंदर रुकिए, मेरा दिल बहुत मुस्तरीब है। क्या ज़ैनब भूल रही हो? अरे वादे तिफरी तो यही अदा होना, जो वादा हमने किया है वो वादा तो हमको यही अदा होना है। बस सुनिए, खेमे नज़ हुए, सबका सन्नाटा हुआ। ये कहा कि जनाब ज़ैनब ने घबरा कर इमाम हुसैन को बुलाया कि भैया मैं एक आवाज़ सुन रही हूँ, ऐसा लगता है कि खेमे के पुष्प पर कोई माँ है जो अपने बच्चे के लिए रो रही है। ऐसा लगता है कोई ऐसी माँ है कि जिसका जवान बेटा मर गया हो, तो मुसलसल आवाज़ सुन रही हो। इमाम हुसैन ने फरमाया ए बहन तुम पहचानी नहीं? अरे ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा, जब से हम मदीने से चले हैं हमारी माँ साथ साथ है। बस हज़रदारों मजलिस खत्म हुई। रिवायत कहती है बनी असद को बुलाया, कहा कि हम ये ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं। बनी असद ने कहा आका ज़मीन हाजिर है, हमें कीमत नहीं चाहिए। मौला ने फरमाया नहीं नहीं, बग़ैर कीमत के हम ज़मीन नहीं लेंगे। 60,000 दीनार तय हुए, इमाम ने वादा किए। उसके बाद फरमाया ये ज़मीन तुम्हारे हवाले है, मगर सुनो सुनो एक वसीयत मेरी याद रखना कि देखो अभी यहाँ पर यजीद की फ़ौज आने वाली है, वो हमको घेर लेंगे। 7 मुहर्रम से पानी बंद हो जाएगा, अरे 10 मुहर्रम से यहाँ पर जंग शुरू हो जाएगी। ए बनी असद, हमारे जितने साथी सब शहीद हो जाएंगे, हमारी जितनी औलादें सब शहीद हो जाएंगी। मैं इस नशे में मैं प्यासा भूसा प्यासा ज़बह कर दिया जाऊँगा। मुझे यकीन है कि यजीदी लश्कर हमें दफ़न नहीं करेंगे, लिहाजा तुम लोग आना, अगर हमारी लाशें बेकफन देखना तो कफन देकर हमें दफन कर देना। उसके बाद रिवायत कहती है कि औरतों को बुलाकर कहा कि देखो अगर तुम्हारे मर्द डरे तो इनको गैरत दिलाना, उससे कहना कि नवासे रसूल की लाश बेगुस्लो कफन पड़ी हुई है, तुम्हें गैरत नहीं आ रही। उसके बाद बच्चों को भी बुलाया, कहे बच्चों कि तुम्हारे माँ बाप खौफ से ना आ सके तो तुम ही खेलते हुए आ जाना और एक एक मुट्ठी खाक हमारी बेकफन लाशों पर डाल देना। मगर आज़ादार हुसैन का लाश आकर बुला के मैदान में, रिवायत कहती है कि जब जनाब ज़ैनब उस नशे में पहुंची कि जिसमें आका का लाशा पड़ा हुआ था, जनाब फिजा साथ, दो जुमले सुनिए, जनाब फिजा साथ थी। देखा फिजा की नज़र जनाब ज़ैनब के चेहरे पर नज़र पड़ी तो देखा कि चेहरे का रंग जर्द हो गया है, बदन पर थरथरी पड़ गई है। फिजा घबरा गई, ए शहजादी ये आपका क्या हाल हो रहा है? लगता है कि रूह जिस्म से निकल जाएगी। जनाब ज़ैनब फरमाती ए फिजा क्या आपने सुना नहीं? कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं सुना। कहा जनाब ज़ैनब अभी मेरे कानों में आवाज आई है, कोई मुनादी कह रहा था ए सवारों अभी घोड़ों से उतरना नहीं,
अभी नवाज़े रसूल की लाश पामाल होना है। अदादार रिवायत कहती है कि एक एक लाश पामाली की रखी जाती थी। जब भी कोई लाश पामाली की रखी जाती थी, यजीद ही के लश्कर से कोई निकल कर कहता था कि इनसे हमारी दूर की रिश्तेदारी है, हम इनकी लाश पामाल नहीं होने देंगे। उसके साथ वो लाश हट जाती थी। फिर कोई लाश रखी जाती थी, दुश्मनी से कोई निकल कर कहता था ये हमारे महल्ले के रहने वाले हैं, हमारी गैरत नहीं बर्दाश्त कर रही है कि इनकी लाश हमारे सामने पामाल। उसकी लाश हट गई। कहा जाता है कि रफ्ता रफ्ता सारी लाशें हट गई, बस एक लाश पड़ी रह गई। कोई आगे बढ़कर नहीं कहता था कि इसे भी पामाल न कर, इसे फातिमा ने चकिया पीट कर पाला। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, दरमियान में लाशें हुसैनी। एक ज़ैनब थी जो अपने को घोड़ों की टापों में डाले दे रही थी। अरे मुझे पामाल कर दो, मेरे भाई को पामाल न कर। इमाम ज़माना ने फरियाद की, आखिरी जुमला सुनिए। इमाम ज़माना ने फरियाद की है कि जब मेरे जद हुसैन को घोड़ों की टापों से पामाल किया गया तो असर यह हुआ कि दाई पसलियाँ टूट कर बाई तरफ आ गई थी, बाई पसलियाँ टूट कर दाई तरफ आ। इमरानी साहब जो को बहुत ही बेहतरीन नकावत करते हैं, समाज करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिहि। हुसैन इन्नी लम अखरुज अशिरन वला बतरा बल खरज तो तलब इस्लाह उम्मत जद्दी।
हजरात, आज 2 मुहर्रमुल हराम है और आप तमाम ही सामीन अज़ादारान इमाम हुसैन मज़लूम करबला उस मंज़र को मुलाहिज़ा करने के लिए आए हैं जो आज से 1400 साल पहले चश्मे फलक ने करबला में देखा था। पैगंबर इस्लाम का नवासा मदीना छोड़ते हुए कह रहा था कि मैं इसलिए नहीं निकल रहा हूँ कि मैं शर और फसाद खुदा न खास्ता फैलाऊँ, बल्कि मैं तो इसलिए निकला हूँ ताकि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर सकूँ और उसे अपने जद की सीरत पर और अपने बाप अली इब्न अबी तालिब की सीरत पे चलाऊँ। आज से 1400 साल पहले जिस हुसैन ने यह आवाज़ दी थी, आज सारी दुनिया और सारी कायनात हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कह रही है। आज देखें, दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं कि जहाँ पर सदाए या हुसैन बुलंद न हो रही हो। वो हुसैन जिसने अपनी कुर्बानी ही नहीं, अपने बच्चों की कुर्बानी भी हक के लिए दे दी। वो हुसैन जो हक बातिल के दरमियान इम्तियाज़ और एक वाज़े अलामत बन गया। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ में है, आप सर्च कर लें, पढ़ें, मुताला कर लें कि ठीक 1400 साल पहले जुमेरात का दिन था, सन 61 हिजरी थी और नवासे रसूल का काफिला करबला में वारिद हो रहा था। बिल्कुल यही शान थी। आप देखें, हमारा दस्तूर है, पूरी दुनिया का दस्तूर ये है कि जब कहीं कोई काफिला अपने अहलो अयाल के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ किसी लंबे सफ़र पे निकलता है तो अपने सारे लवाज़िमात लेके निकलता है। आप देखेंगे वो हुसैन कि जिसको महात्मा गांधी ने सलाम किया, जिसको नेल्सन मंडेला ने अकीदत भरा सलाम भेजा, जवाहरलाल नेहरू हों या हमारे मुल्क के और दूसरे बुजुर्ग बड़े अफराद या पूरी दुनिया के रवींद्रनाथ टैगोर हों या थॉमस कार्लाइल हों, दुनिया में कोई बड़ा इंसान ऐसा नहीं जो वाकई जिसने स्टडी की हो, मुताला किया हो और उसने हुसैन को सलाम अकीदत न किया हो। अजीज़ो, रोज़ आशूर जुमे के दिन था सन 61 हिजरी में और 2 मुहर्रम जुमेरात यानी बुध के दिन पहली मुहर्रम थी। इस साल भी इत्तफाक से वही तारीखें हैं और वही दिन हैं। हुसैन मदीने से चले, किसी ने न रोका। हाँ, जिसने रोका उनको हुसैन ने समझाया मेरा मदीने से जाना बहुत ज़रूरी है। क्या करूं जब ये अहले जुल्म जफा मुझे मदीने में रहने नहीं देते, तो फिर मैं किस शान से यहाँ पर रहूं। अजीज़ो, काफिला चला और जब मदीने के सरहदों से निकलकर जब ये काफिला करबला के करीब पहुंचा तो यही मंजर था। उस मंजर में आप क्या देख रहे हैं, कुछ जब कहीं बड़ा काफिला जाता है तो कुछ अफराद काफिले से पहले वो होते हैं कि जो ऐलान करते हैं, यानी नगाड़ा बजाते हैं, फतह का ऐलान करते हैं, नक्कारे बजाते हैं। भाई यही मंजर था। आप देख रहे हैं कि हुसैन के काफिले में कुछ लोग वो थे जो ऊँटों पे सवार थे और वो ये आमद, हुसैन के आमद की इत्तला दे रहे थे, आनी आवाज़ दे रहे थे, ऐ इस इलाके में रहने वालों, नबी का नवासा आ रहा है। जब लोगों के कानों में बाजों की आवाज़ गई और नक्कारों की आवाज़ गई तो वो मुतवज्जे हुए ये कौन आ रहा है। मगर जब किसी ने गौर से देखा तो ये देखा ये कोई और नहीं, ये मदीने के कुछ मुसाफिर थे जो इस शान से दाखिल हो रहे थे। हाँ अजीज़ा ने गिरामी, कुछ और उसके बाद एक परचम वाला, निशान वाला यानी परचम वाला ऊँट आप देख रहे हैं। ये कौन है? ये वो परचम हुसैनी कि जिसने बता दिया क़यामत तक के लिए कि हमारा परचम हमेशा बुलंद रहेगा। ये परचम कभी सरनगू होने वाला नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन हो, चाहे वो अफ्रीका का रेगिस्तान हो, चाहे वो यूरोप की सरजमीन हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हो, चाहे वो
कहीं भी हो, हुसैनी परचम हमेशा बुलंद रहेगा। यही वो परचम था जो हुसैन का काफिला लेके करबला में दाखिल हो रहा था। अजीजों, ये काफिला, इसमें कुछ अफराद, ज्यादातर अफराद जो खवातीन थी वो महमिलों में सवार थी, लेकिन जो मर्द थे वो घोड़ों पर सवार थे। आप देख रहे हैं कि ऊंटों की सवारियों के बाद, परचम के निशान के बाद और नक्कारों के बाद कुछ आप घोड़े भी देख रहे होंगे। ये वो घोड़े निशानियां हैं उन अफराद की। इन घोड़ों पे कौन सवार होगा आप खुद अंदाजा लगाएं। आज ये निशानी है, एक अलामत है, पहचान है। कल ये घोड़े, इन घोड़ों पर कौन रहा होगा? किसी पे अली अकबर रहे होंगे, किसी पे कौन मोहम्मद रहे होंगे, किसी पे कासिम रहे होंगे, किसी पे हुसैन के भरे घर के वो अफराद रहे होंगे कि जब वो वापस ये काफिला मदीने आया था तो अब घोड़े तो थे मगर उन पे सवार लोग नहीं थे। ये वो घोड़े हैं कि जिन पर हुसैन के चाहने वाले अफराद और हुसैन के अजीज और अक़रबा, हुसैन खास तौर से हुसैन के वो अजीज तरीन कि जिनको हुसैन बेपनाह चाहते थे, वही इनके ऊपर सवार थे। हाँ अजीज़ान गिरामी, काफिला दाखिल हो चुका है हुदूद करबला में और अब ये सवारियां और ये महमिलें और ये घोड़े आगे बढ़ रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं, जब घोड़े लोगों ने देखे तो समझ गए कि ये किसी बाअज़मत घराने का काफिला है और शायद किसी ने पहचान भी लिया होगा कि ये कोई और काफिला नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर है, ये अली मुर्तज़ा का घराना है, ये फातिमा के लाडले का घराना है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, मंजिल और आगे बढ़ी, हुसैन को पहचानिए। आज बहुत आसान हो गया, कितनी आसानी हो गई हुसैन को पहचानने के लिए। हुसैन ने मदीना छोड़ा था, अपना घर बर्बाद कर दिया हुसैन ने खुदा के दीन को आबाद करने के लिए। वाह रे हुसैन, ये इतना बड़ा मजमा जो आपके काफिले के इस्तकबाल के लिए आया है, काश करबला में भी होता तो आपका घराना ऐसे ही महफूज हो जाता। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, इसके बाद जो मंजिल देख रहे हैं आप, कुछ महमिलें आप देख रहे हैं, इन महमिलों में कौन सवार होगा आप खुद सोचिए। जब ये काफिला मदीने से चला था तो देखने वालों ने एक मंजर पेश किया है। रात का सन्नाटा था, हुसैन के घर में चहल पहल थी और पूरे मदीने में सन्नाटा था। हुसैन के घराने की औरतें सवार हो रही थी। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आज उम्मे लैला खुद से सवार नहीं हुई बल्कि अकबर ने सवार कराया है। हुसैन और हुसैन के घर के अफराद ने सवार कराया है। आज उम्मे कुलसूम खुद सवार नहीं हुई बल्कि अब्बास ने सवार कराया है। रावी कहता है, मैंने अजीब मंजर देखा कि एक मर्तबा हुसैन के घराने में खवातीन महमिलों में सवार हो रही थी। अजीज़ों, ये उन्हीं ऊँटों की निशानियाँ हैं, ये उन्हीं महमिलों की निशानियाँ हैं और उन्हीं महमिलों की यादगार हैं जिनमें हुसैन की बहनें सवार थीं, जिनमें हुसैन की अज़वाज मुताहरा सवार थीं। किसी में रबाब सवार रही होगी, किसी में उम्मे लैला सवार रही होगी, मगर मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रावी कहता है कि जब मदीने से ये काफिला चला था तो बड़ा सन्नाटा था, एक तारीकी थी और जब एक महमिल लाई गई तो मैंने देखा कि हुसैन के कड़ियल जवान बेटे अली अकबर ने आगे बढ़कर किसी बीवी का हाथ पकड़ा, कांधा से सहारा दिया और महमिल में सवार कर दिया। उसके बाद एक और मंजर देखा कि और अफराद आगे बढ़े, उन्होंने अपने अपने अजीज़ अक़रबा में से जो खवातीन थी उन्हें सवार कर दिया। मगर एक मंजर में कभी नहीं भूल सकता। वो क्या मंजर था? वो मंजर ये था कि एक मर्तबा हुसैन खुद आगे बढ़े, अब्बास से बावफा आगे बढ़े। हमने किसी से पूछा ये कौन बीबी है कि जिसके लिए खुद आका हुसैन आगे बढ़ रहे हैं? अरे किसी ने कहा आंखें बंद कर लो, ये फातिमा की बेटी अली की लाडली ज़ैनब आली मकाम है जिसके लिए खुद हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। अजीज़ों, मदीना था जहां ज़ैनब को अब्बास ने सवार कराया था, हुसैन ने सवार कराया था, मगर हाय बाद असर आशूर यही ज़ैनब थी जो आवाज दे रही थी, ए अब्बास
कैसे सवार होंगी। अजीजों, यही मंजर था करबला में। आज ज़ैनब खुश थी कि मेरा कड़ियल जवान भतीजा अकबर है, मेरा जवान अब्बास है, मेरा माजाया हुसैन है। मगर वाह किस्मत ज़ैनब, वाह उम्मे कुलसूम की किस्मत। सन 61 हिजरी की शाम, और कोई नहीं था जो सवार करता। काफिला आगे बढ़ रहा है, इन्हीं महमिलों में किसी में ज़ैनब सवार है, किसी में उम्मे कुलसूम सवार है। हाँ ज़ीज़ान गिरामी, आप देख रहे होंगे कुछ ऊंट ऐसे हैं जिनमें डबल महमिल है, दोहरी महमिलें हैं। ये कौन सी महमिलें होंगी मैं नहीं बता सकता, मगर ऐसा लगता है कि जहां रबाब रही होंगी वहां अली असगर भी तो रहे होंगे ना। तो माँ ने माँ के लिए, जिस माँ की गोद में बच्चा हो, उसके लिए तो डबल महमिल का इंतजाम होना ही चाहिए। अरे जहां ज़ैनब होंगी वहां सकीना भी तो होंगी। अरे वहां ज़ैनब पेश किया है उलमा ने, शुअरा ने, कि ये काफिला आगे बढ़ रहा था। जब करबला में दाखिले शाहिदी हुआ, दश्ते बला नमूने खुल्दे बरी हुआ, और सर झुक गया फलक का, ये औजे समी हुआ। खुर्शीद महवे हुस्ने हुसैने हसी हुआ, और उसके बाद पाया फरोग नैयर दी के ज़ुहूर से। अरे जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। हाँ, ये काफिला मदीने का काफिला, हुसैनी काफिला दाखिल हो रहा है करबला में। अजीज़ान गिरामी, उसके बाद आप देख रहे होंगे एक और ऊंट है जिस पर झूला रखा हुआ है। अजीजों, यहाँ मेरी माएँ बहनें भी हैं और नौजवान और बुजुर्ग भी हैं। आप खुद समझ गए होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है ये झूला किसका है। या उसी रबाब के बच्चे का, उसी रबाब के बेटे का, उसी हुसैन के चश्मा है अली असगर का, कि जिसको बड़ी चाव से, बड़े अरमानों से, बड़ी उम्मीदों से माँ ने पाला। और वही माँ के जब करबला में पानी का एक एक कतरा खत्म हो गया था तो वही माँ आवाज दे रही थी, ए आका हुसैन, अब तो असगर में इतनी सकत नहीं है कि ये अपने हक होंठ भी हिला सके। वही माँ जब झूले में असगर को लाई होगी तो पानी भी साथ था ना, मगर करबला में अफसोस रबाब के बच्चा ही शहीद नहीं हुआ बल्कि वो झूला भी जल गया था कि जो इस बच्चे की निशानी था। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये झूला उसी, ये महमिल वाला ऊंट और ये झूले वाला ऊंट और ये सारे ऊंट, ये सारी चीजें उसी काफिले की यादगार हैं। और आपको मालूम है जब बड़ा काफिला कहीं जाता है तो पानी का भी इंतजाम होता है, खाने पीने का भी इंतजाम होता है। यही वजह थी कि हुसैन ने जब हज को उम्रे से तब्दील किया था और कूफे की और करबला की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी मशकीज़ें थी जिनमें हुसैन ने पानी भरवाया था। और सिर्फ पानी ही नहीं, आपने गेहूं यानी गंदुम का भी इंतजाम किया था। अजीजों, अब आप देख रहे होंगे एक ऐसा ऊंट भी है कि जिस पर मशके हैं, मशके बंधी हुई हैं। आपको मालूम है जब हुर ने हुसैन के लश्कर को घेरना चाहा था, हुर के लश्कर ने और हुसैन ने देखा था कि हुर का लश्कर प्यासा है, तो हुसैन ने इसी एहतमाम के साथ इंतजाम किया था। यही वो मशकीज़ें थी कि जिनके जरिए हुसैन ने हुर के लश्कर को पानी पिलाया था। दुनिया में एक अनोखी तारीख है ये कि जहां अपने दुश्मन को पानी पिलाया जा रहा था। आज मानवता शर्मसार हो जाती है अगर कोई पानी मांगे और उसे पानी न दिया जाए। क्या कहना हुसैन का कि जिसने अपने दुश्मन के लश्कर को भी अपने हाथों से सैराब कराया। इसीलिए आप इस ऊंट पर देख रहे होंगे कि मशकें बंधी हुई हैं ताकि हुसैन ने इंतजाम किया था। काफिला और आगे बढ़ा, काफिला और आगे बढ़ा। जब काफिला आगे बढ़ा तो आप देख रहे होंगे कि एक ऊंट ऐसा है जिस पर कनातें हैं। कनात यानी वो
छोलदारी वगैरह, वो टेंट वगैरह, वो जगह कि जो जहाँ ख़वातीन के पर्दे का एहतमाम किया जाए, जहाँ इंसान क़याम करता है और वो चारों तरफ कनातें लगा दी जाती हैं। ये कनात क्यों लाए थे हुसैन साहब? आपको मालूम है हुसैन का ताल्लुक किस घराने से है? हुसैन का ताल्लुक उस घराने से है कि जहाँ से पर्दा चला है, जहाँ से दुनिया में पर्दे का रिवाज हुआ है। हुसैन की माँ वो थी कि जिनका साया भी चश्मे फलक ने नहीं देखा, वो फातिमा जिसका जनाजा भी रात की तारीकी में उठा था, वो फातिमा कि जिसने अपनी शहादत से पहले पूछ लिया था फिजा से, ए फिजा, मुझे अरब में जो दस्तूर है ख़वातीन के जनाजे ले जाने का, वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि उसमें पूरा जिस्म जाहिर होता है कि जिस्म का उभार कहाँ है, बॉडी कैसी है, ये सब मालूम होता है। कोई ऐसी चीज़ मुझे बताओ, कोई ऐसा तरीक़ा बताओ फिजा कि जो पर्दे का एहतमाम हो। फिजा ने कहा था, बीबी हमारे अफ्रीका में एक ताबूत बनाया जाता है और उस ताबूत में मैयत को रखा जाता है। फातिमा ने फिजा को दुआएं दी थी, ए फिजा तुमने वफात के शहादत के बाद भी मेरे पर्दे का ख्याल रखा। अजीज़ो ये कनात उसी की यादगार है। हुसैन नहीं चाहते थे मेरी बहनें आम तौर से सहरा में बैठे, ऐसी जगह बैठे जहां लोग देखने वाले हों, इसीलिए हुसैन कनात भी लेके आए थे ताकि चारों तरफ कनाते रहें और ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, फिजा और हुसैन के घर की ख़वातीन उन कनात की वजह से पर्दे में रहें। अजीज़ों मैं कहूँगा मौला, मगर ये कनाते असर आशूर जला दी गई थी और आपकी बहनें कभी इधर से उधर, आपके घर की ख़वातीन कभी इधर से उधर जा रही थी, एक खेमे से दूसरे खेमे में, दूसरे खेमे में से तीसरे खेमे में, और आवाज दे रही थी, ए सज्जाद सारे खेमे जल गए हैं, हम क्या करें, अपनी जान दे दे या बेपर्दा बाहर निकल आए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजो फिर हुसैन आप देख रहे होंगे, एक और ऊंट देख रहे होंगे आप, जिस पर ग़िज़ा के सामान फराहम हैं, यानी गुंदुम वगैरह और दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं, इसलिए कि हुसैन तो एक अजीम काफिले को लेके चले थे। अजीज़ान गिरामी बस तमाम हो रही है आप मेरी गुफ्तगू, काफिला आगे बढ़ रहा है। जब कोई काफिला जाता है तो छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, और मैं तो ये कहूँगा आज़ादारी की शान या ख़वातीन है या छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख रहे हैं जब से चांद रात हुई, छोटे छोटे बच्चे सियाह लिबास पहनकर हर एक अज़ा खाने में जा रहे हैं, नौहों की मशक कर रहे हैं, नौहे पढ़ रहे हैं, और ये मेरी माएँ बहनें, अरे इन्हीं बच्चों से, ख़वातीन से वाकई अज़ा का ये अरूज बाकी है। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं, मंजिल तमाम हुई अजीज़ों, बस आखिर में वो मेरा आका हुसैन जिसे असहाब घेरे हुए थे, वो भी करबला में दाखिल हुए, और हुसैन जब आगे बढ़े तो हुसैन के ज़ुलजना ने अपने कदमों को रोक दिया। हुसैन ने एक के बाद पैदर पे 7 घोड़े बदले, मगर कोई भी आगे न बढ़ा। एक मर्तबा खुद हुसैन ज़ुलजना से नीचे उतरे, आपने करबला की खाक को उठाया और खुद सूंघा, और उसके बाद बहन ज़ैनब को सूंघाया। ज़ैनब ने आवाज दी, मेरे माँ जाए, इससे तो आपके खून की खुशबू आ रही है। अरे ये कौन सा सहरा है? सहरा पे हर तरफ शहीदीने निगाह की, अरे सब थम गई सिपाह, शहे कम सिपाह की फरमाया, आज छूट गए ईज़ा से राह की। हाँ अब पसंद कर लो जगह खेमगाह की, आगे कहीं ना जाएंगे, इस अर्ज़े पाक से उल्फत हमारी खाक को है। निया की खाक से उतरो मुसाफिरों के सफर हो चुका तमाम। अजीजों देखें आप, हुसैन ने अपने को घोड़े से उतार दिया और इरशाद फरमाया, उतरो मुसाफिरों के सफर हो चुका तमाम।
जमी है, यही मशहद इमाम। ऊंटों से बार उतार के बर्पा करो ख़याम, बिस्तर लगाओ शौक से इस अर्ज़ पाक पर छिड़का हुआ है आब बकाया की खाक पर। बस अजीजो आप देख रहे होंगे जुलजना के पीछे पीछे उस गाजी का अलम कि जिसकी माँ ने फरमाया था अब्बास मेरा आका हुसैन, इसे कभी भाई न समझना बल्कि आका कहना। आज वही अब्बास नहीं है मगर उनका आलम है हुसैन की हिफाजत के लिए, ज़ैनब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आगे आगे ज़ैनब की महमिल, पीछे पीछे अब्बास का आलम। मैं कहूँगा मौला, अरे जब करबला में ज़ैनब आपको आवाज़ दे रही थी अब्बास ए मेरे शेर कहाँ हो, आओ जरा मेरा ख्याल रखो, ये तुम्हारी ज़ैनब है, न कोई मुझे संभालने वाला है। ए मेरे माजाए हुसैन, ए मेरे शेर अब्बास। हाँ अजीजो, ज़ियारत करो काफिले की। आज से 1400 साल पहले फातिमा का काफिला इसी करबला पे उतरा था, मगर ठीक 8 दिन के बाद यानी 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम को ये काफिला एक मर्तबा उस गहन में आया कि न हुसैन थे न ज़ैनब का वो मंजिल और मकाम कि अपने भाई को सहारा देती, बल्कि कोई न था जो हुसैन को सवार करता। एक बहन की आवाज आ रही थी, ए उमरे साद तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजाया ज़िबा हो रहा है। ए वाय हुसैना, ए नहरे अलकमा, मेरा बच्चा है बेगुनाह। ए दश्ते करबला, मेरा बच्चा है बेगुनाह। ए शिमरे बेहया, मेरा बच्चा है बेगुनाह। अरे घेरा है जालिमों ने शह मशरक़ैन को, अरे ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैना। अजीज़ान गिरामी, ये मंजर कशी इदारे सक़ाए सकीना नूरबाड़ी की तरफ से मुनक़िद की गई है। हम तमाम अरकान इदारे सक़ाए सकीना, दूर दराज से आने वाले मोमिनीन और महल्ले से आने वाले मोमिनीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आने के बाद बच्चों की, नौजवानों की हौसला अफजाई फरमाई। आप जुलूस के साथ साथ रहें, अंजुमन नोआखानी करेंगी और ये काफिला हुसैनी इसी शान से आगे बढ़ता रहेगा। मैं अंजुमन की जानिब से और ख़ुद अपनी जानिब से भी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी ये पुलिस के नौजवान, लेडीज़ या जेंट्स, जितने भी अफराद आए हुए हैं, पुलिस वाले और इंतज़ामिया वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं, इनका धन्यवाद करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बहुत ही हुस्न इंतज़ाम और बहुत ही अच्छी तरीक़े से इस प्रोग्राम की इंतज़ाम में, इस प्रोग्राम के इनेकाद में हमारा ताउन किया। याद रखिए, मैं अपनी माँ और बहनों से जो भी यहाँ पर आई हैं और नौजवानों से और इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इंतज़ामिया से जिन्होंने हमें इसके इंतज़ाम की परमिशन दी और यहाँ पर काम किया, इनके लिए हम दुआगो हैं कि जब तक ये हुसैनी मिशन का तहफ़्फ़ुज़ में लगे रहें तब तक ईश्वर, अल्लाह और गॉड इनकी मदद करता रहे। यकीनन जब तक इंसान हक़ का साथ देता है
ईश्वर ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। लिहाजा हमारी यही दुआ है कि जब तक ये ऐसे कामों में लगे रहें, ईश्वर इनके ऊपर अपनी कृपा करता रहे। और जो मोमिनीन आए हैं, जो मुंतजिम की जानिब से, हम उनका शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और ये कहने पर मजबूर हैं कि हुसैन का साथ जो भी देता है खुदावंद आलम उसका साथ ज़रूर देता है। मेरी दुआ है इदारे सफ़ाए सकीना के मुंतज़मीन के लिए कि परवरदिगारा जितने भी नौजवान हैं, जितने भी इसमें ताउन करने वाले हैं, जितने भी इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले हैं, परवरदिगारा इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, इनकी नस्ल को हमेशा शाद व आबाद रखे, इस महल्ले को, हमारे पूरे शहर को आबाद रख और तमाम ही जहाँ जहाँ पर आज़ादारी हुसैन मुनक़िद हो रही है पूरी दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान में अमन सुकून शांति कायम फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम असर के ज़हूर में के साथ साथ हमें उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जितने भी अफराद यहाँ पर आए हैं परवरदिगारा उन सब के रिज़्क़ में, खुसन आसिफ साहब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। और जो भी आसिफ अब्बास साहब, उन सब के लिए आप हज़रात से गुजारिश है कि वो तमाम मोमिनीन के लिए दुआ फरमाएँ। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का ताबूत उठेगा 21 दिन 24 मुहर्रम को ठीक दिन में 2 बजे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के इमामबाड़े में। ख़वातीन से उसमें गुजारिश है शिरकत करने की, कालीचरण इमामबाड़े के में, जहाँ पर स्कूल के पास है कॉलेज, वहाँ पर। और गुजारिश है कि जो मोमिनीन अफराद हैं, खुसूसन मेरा बेटा अली नक़ी सल्लम, उसके लिए दुआ फरमाए और तमाम मोमिनीन जो बीमार हैं अल्लाह उन सब के लिए कि अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजला इनायत फरमाए। या हुसैन। और गुजारिश है कि जो मोमिनीन अफराद हैं, खुसूसन मेरा बेटा अली नक़ी सल्लम, उसके लिए दुआ फरमाए, तमाम मोमिनीन जो बीमार हैं अल्लाह उन सब के लिए कि अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजला इनायत फरमाए। या हुसैन। बच्चों वाली मस्जिद अजरिया मस्जिद से महला रोगाड़ी होते सावाला रोड पर बड़ा जाने वाला जाएगी। तमाम आदमी से गुजारिश है साथ मस्जिद बच्चों वाली से मेरी मस्जिद पर बड़ा जाने वाला जाएगी। आगे कदम बढ़ाता नहीं शेख जुलजना, खुशबू जमीन कर्म फला की जो पाई है। बच्चों वाली मस्जिद रोगाड़ी से सुबह 8 बजे मेरी 7 तारीख को बड़ा जाने वाला जाएगा। जिस दम सुना हुसैन ने करबला यही, फरमाया मंजिल मकसूद आई है। इस कैफियत को देख के ज़ैनब ने ये कहा, 18 बजे वो गाड़ी से होते करबला आएगा। सफर का पहला हिस्सा मस्जिद साहब मस्जिद में 18 बजे आशुर का जुलूस जनक वाला आएगा।
यूं दूसरी जहां में मुहर्रम की आई है, यूं दूसरी जहां में मुहर्रम की आई है, गम की घटा दिलों पे मोहब्बों के छाई है, आगे कदम बढ़ाता नहीं शहकदुल जना, खुशबू जमीन कर्बला की जो पाई है।
खुशबू जमीन कर वो बला की जो पाई है। कोई ना कोई बात बताई है। जिस दम सुना हुसैन ने करबला यही फरमाया मंजिल मकसूद आई है। Thank you.
कौन छोड़ा हमने खोल ऊपर चलना है क्या? छत नहीं सीने चढ़ते। हाँ वही भी आता हूँ ज़्यादा जुलूस भैया आगे बैठो। लोगों ने नवाबी का गाजिया कहा, कोई न कोई बात अलग ने बताई है। जिस दम सुना हुसैन ने है करबला यही, फरमाया आज मंजिल मकसूद आई है। बड़ी हाय हाय है कम करेंगे।
Benar. Dia pakai dia.